जनार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 29वां श्लोक। जी सर। अच्छा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यज्ञ संसिता व्रता। यज्ञ बहुत होते हैं। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, एक तो द्रव्य यज्ञ होता है। द्रव्य माने जैसे हवी है, आहुति डालते हैं ना, तो एक द्रव्य का यज्ञ है जिसमें घी आदि द्रव्य डाला जाता है। एक तप योग यज्ञ है, तपस्या ही क्या है, यज्ञ है। अच्छा, तो ये जो है कि तप यज्ञ है। अच्छा, तीर्थेषु यज्ञ बुद्ध्या द्रव्य विनियोगो द्रव्य यज्ञ सायेषाम अस्ति ते द्रव्य यज्ञ। यानी तीर्थों में कहते हैं कि यज्ञ बुद्धि से जो द्रव्य का विनियोग होता है। देखो एक चीज और है, एक तो अग्नि में जो आहुति डालते हैं द्रव्य की, वो तो है ही। यहाँ कहते तीर्थों में, तीर्थ माने जो पवित्र स्थान है, वहाँ यज्ञ बुद्धि से जो द्रव्य का विनियोग होता है। द्रव्य माने जैसे रुपया, पैसा, कपड़ा, कुछ भी है, उसका जो हम विनियोग करते हैं, किसी को देते हैं सदुपयोग में, वो भी यज्ञ है। क्या है, दान आदि जो करते हैं वो भी क्या है, यज्ञ। हाँ, तो कहते वो भी द्रव्य यज्ञ है। ये द्रव्य यज्ञ है। और कहते हैं कि जैसे पूर्त यज्ञ, दत्त यज्ञ। कैसे? पूर्त यज्ञ दत्त यज्ञ। तो पूर्त यज्ञ तो ये सब हो गए जो द्रव्य यज्ञ है। नहीं, ये दत्त यज्ञ हो गए। क्या हो गए? दत्त यज्ञ। पूर्त यज्ञ क्या है? तो पूर्त यज्ञ कहते हैं कि यहाँ जैसे वापी हो गया, वापी को तटाग आदि देवता यत्नानि च अन्न प्रदान आरम्भ पूर्तम इत्यभिधीयते। यानी वापी बनाना, कहीं बावली बनाना, समझे? कुआं है, तड़ाग माने सरोवर है, देवता का मंदिर है। अन्न प्रदानम, अन्न देना दूसरों को। आराम माने कि बाग बगीचे लगाना, समझे ना? ये सब पूर्त कर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्त कर्म। हाँ, ये भी यज्ञ ही है। क्या है? यज्ञ। जो लोगों के कल्याण में लगता है, तो वहाँ द्रव्य का विनियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? द्रव्य का विनियोग। अच्छा, तो द्रव्य यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ हो गया, योग यज्ञ। योग ही क्या है? यज्ञ है। तथा ऐसे मतलब कुछ लोग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? स्वाध्याय रूपी यज्ञ। यदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराना ही स्वाध्याय यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान माने शास्त्रार्थ परिज्ञानम च यज्ञो यशाम ते स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। यानी शास्त्र के अर्थ के ज्ञान के लिए जो यज्ञ होता है ना, वो स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। समझ गए? ते सर्वे, ये सब है। और कहते हैं संसित व्रता। संसित व्रता माने कि कहते हैं कि जो सूक्ष्म व्रत है, अहिंसा आदि। कौन? अहिंसा। सर्वे अहिंसा आदि महाव्रत है, ये संसित व्रत है। यानी जो तीक्ष्ण व्रत है, बड़े कठिन व्रत है। कौन? कठिन। अहिंसा आदि जो तीक्ष्ण महाव्रत युक्त है। तो ऐसे कहते हैं यते हमारे इन सब व्रतों से ये भी यज्ञ है। अहिंसा आदि व्रत का पालन करना भी क्या है? यज्ञ है। ये सब जो है कहते हैं सब व्रतों से युक्त यतया माने कि यत्नशील सन्यासी होते हैं। कोई तप यज्ञ वाला होता है, कोई ज्ञान यज्ञ वाला, कोई द्रव्य यज्ञ वाला, कोई योग यज्ञ वाला, कोई स्वाध्याय यज्ञ वाला, कोई ज्ञान यज्ञ वाला। तो कहते हैं ऐसे और अहिंसा आदि जो तीक्ष्ण व्रत हैं, इनसे युक्त यतया हमारे यत्नशील सन्यासी होते हैं। हाँ, ये सब है।
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपाने प्राणम अपने जुयति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राणायाम परायण। कुछ लोग क्या करते हैं अपने माने, कुछ जो योगी लोग हैं ना, अपाने प्राणम जो होती, अपान वायु में क्या करते हैं, प्राण का क्या करते हैं, हवन करते हैं। अपान में प्राण का हवन करते हैं, निर्णय करना। और कुछ लोग प्राण में अपान का जो होती माने के हवन करते, निर्णय करते हैं। और प्राणापान गतिरुद्ध्वा, कुछ लोग प्राण अपान की गति को रोक करके, जो प्राणायाम के परायण है वो प्राण अपान की गति को रोक करके, कुछ लोग अपान में प्राण का लय करते हैं, कुछ लोग प्राण में अपान का लय करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, आगे बता रहे, अपने नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञाविदो सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपने माने कुछ लोग क्या करते हैं, नियताहारा, नियत माने कि नियमित आहार करने वाले जो होते हैं, यानी नियमित, जो सीमित नियमित मात्रा में आहार करने वाले, वो कहते हैं प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। क्या करते हैं, प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्राणों को प्राण में हवन करने का मतलब क्या है कि प्राण का प्राण में लय करना। क्या करना है, प्राणों को प्राण में लय करना। यानी प्राणान कहते हैं, प्राणान अजितवान विजितेश प्राणेश जुह्वति, कहते हैं जो प्राण जीते नहीं गए ना, जीतने पर वो प्राणों में ही उनका लय होता है। क्या होता है, हाँ, प्राण का जो है, प्राण को जब जीतते हैं, बस में करते हैं, तो प्राणों में उनका लय। यानी कि कहते हैं अविजिता विजितेश प्रविष्टायु भवंती, जो प्राण अविजिता माने कि बस में नहीं है ना, वो बस में हुए प्राणों में प्रविष्ट हुए से प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, हाँ। ये कहते हैं कि ये सब जो लोग करते हैं, कहते हैं ये थे सर्वे अपि यज्ञ विदा, ये सब करने वाले सब यज्ञ के वेत्ता हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं। और यज्ञ क्षपित कल्मषा, और यज्ञ से कहते हैं कि यज्ञों से उनके कल्मष माने पाप जो है, क्षपित माने नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनके सारे पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई भी यज्ञ करो, चाहे ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, कुछ भी करो, यज्ञ पाप नाशक फलम उत्तम अपरम फलम दर्शन यज्ञ अभावे दोषम। कहते हैं यज्ञ से पाप का नाश होता है, तो फल कहा गया, यज्ञ के द्वारा पाप का नाश होना ही फल है। यज्ञ का फल क्या है, पाप का नाश होना। क्या, पाप का नाश होना। हाँ, ये कहा गया। लेकिन कहते हैं कि अपरम फलम दर्शन, लेकिन दूसरा फल दिखाने के लिए यज्ञ के अभाव में दोष बता रहे हैं। यज्ञ शिष्टा, यानी कि एक फल तो बता दिया कि यज्ञ करने से पाप का नाश होता है, पाप का नाश से फल मिलता है। दूसरा फल क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं, यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्ति यज्ञस्य नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, यानी कि यज्ञ को यज्ञान निर्वर्त्य तेषां शिष्टेन कालेन यथा विधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते। यहाँ कहते हैं कि यज्ञ को जो पूर्ण हो जाता है ना, यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण होने पर कहते हैं कि जो बचता है, यज्ञ पूर्ण होने पर जो यज्ञ का प्रसाद बचता है, तो यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से जो अन्न बचता है वही अन्न अमृत कहा जाता है। यज्ञ का बचा हुआ जो अन्न है वही अमृत कहा जाता है। तो यज्ञ का बचा हुआ जो अमृतान्न है, उस अमृतान्न को योग भुंजते, जो कहते हैं भुज माने खाता है उसको, हाँ, यज्ञ के बचे हुए अमृत प्रसाद को जो ग्रहण करता है।
तो वो क्या होता है, सनातनम ब्रह्म याति, और सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये इसका फल है। जी स्वामी यज्ञ का बचा हुआ जो अमृत है, शेष यज्ञ का जो शेष है बचा हुआ, वही अमृत है। उसको ग्रहण करने वाला जो है सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। अच्छा, और कहते हैं अयज्ञस्य, अयज्ञस्य माने जो यज्ञ नहीं करते, जो कोई भी यज्ञ नहीं करते। नहीं करते, तो कहते हैं उनके लिए ना अयम लोको अस्ति, उनके लिए ये लोक नहीं है, यानी इस लोक में भी कोई सुख शांति नहीं है। और कुतो अन्य, तो कहते हैं जब ये लोक नहीं है तो अन्य माने कि परलोक उनके लिए कैसे है, परलोक भी उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो बस यमराज जी अलग ही लोक बना कर रखे हैं क्या, अलग लोग बना दिया। तो उनके लिए ना ये लोक है ना परलोक है, कुछ नहीं, जो यज्ञ को नहीं करते। हाँ, इसलिए कोई न कोई यज्ञ करना चाहिए। पुरुषोत्तमा यानी है कुरवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित, कहते हैं जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं कहते हैं कि यथोक्ता नाम यज्ञा नाम मध्य यस एको अपि नास्ति, कि जितने यज्ञ कहे गए अभी बताया ना भगवान ने, इसमें से कहते हैं जो एक भी यज्ञ नहीं करता है, जिसके पास एक भी यज्ञ नहीं है, कहते हैं जिसके पास एक भी यज्ञ नहीं है तस्य अयज्ञ से, वो अयज्ञ है यानी यज्ञ ना करने वाला है, तो उसके लिए कहते हैं कि ये साधारण लोग भी अयम सर्वसाधारणो अपि लोको नास्ति, ये सर्वसाधारण लोग जो है ना ये भी उसके लिए नहीं। यानी कि यहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि जब ये लोक नहीं है तो कुतो अन्य, अन्य माने विशिष्ट साधन साध्यो अन्यो ब्रह्मात्म लोक से कुतः, तो विशेष साधन करके जो ब्रह्मा आदि का लोक प्राप्त होता है उसको कैसे मिलेगा, जब ये लोक नहीं उसके लिए है तो परलोक भी नहीं। तो अब जो है पहले जो उन्होंने कहा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्म अमृतम अस्मृते, तो मैं उस कर्म को कहूँगा जिसको जान करके अमृत को प्राप्त अमृतत्व को, तो प्रतिज्ञा भगवान ने पहले की थी। अब उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं वेद मूलकत्व, यानी कहते हैं कि वेद मूलक होने से अप्रमाण्य संख्यम बाध्यति, कि वो जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रमाणिक नहीं है, बोले नहीं वेद मूलक है इसलिए प्रमाणिक जो आप प्रमाण कहते हैं ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा ब्राह्मणो मुखे विदुधा ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से कहते हैं कि जो भली प्रकार से बहुत प्रकार की यज्ञ कहे गए कि ब्राह्मणों वेदस्य मुखे द्वारे विदिता, तब ब्राह्मणों मुख ये बहुत प्रकार के जो यज्ञ कहे गए ना, ये यज्ञ किसके द्वारा कहे गए, कहते हैं ब्राह्मणा मुखा, ब्राह्मण माने वेद के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, वेद के द्वारा। मुख माने वाणी, वेद वाणी के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, वेद वाणी के द्वारा। हाँ कहा गया, तब वेद इसलिए कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि वित्ता माने विस्तार से कहा गया, क्या कहा गया, विस्तार से कहा। और ये जितने यज्ञ हैं कर्मजान विद्धि तान सर्वान कर्मजान कायिकादि कर्मोद्भवान विद्धि, कहते हैं जितने यज्ञ हैं ना कि शरीर आदि से होने वाले कर्मों से होते हैं, चाहे स्वाध्याय यज्ञ करो तो भी शरीर से कर्म होगा, द्रव्य यज्ञ करो, तप यज्ञ करो, दान यज्ञ करो, कोई यज्ञ करो शरीर से ही होगा। हाँ, तो ये शरीर के कर्मों से ही जो है कर्मजान माने कि शरीर से होने वाले कर्मों से ये सब यज्ञ होते हैं, सब विधि माने जान। आगे देखा ना तान सर्वान, वो जितने सर्वान माने सर्वान यज्ञ, जितने यज्ञ है ना कर्मजान विधि, उनको कर्म से उत्पन्न हुआ जान, ये शरीर आदि के कर्म से उत्पन्न हुआ जान। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कहते हैं इस प्रकार से जान करके विमोक्ष से तद अनुष्ठानेन आत्मज्ञ सन, कहते हैं इस यज्ञ को जब यथार्थ रूप से जानोगे इन यज्ञों को तो आत्मज्ञ हो जाओगे, क्या हो जाएगी, आत्मज्ञ हो जाओगे। और आत्मज्ञ हो जाओगे तो विमोक्ष से माने छोड़ जाओगे, मुक्त हो जाओगे, क्या हो जाओगे, मुक्त हो चलो वो
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्